आदाब, नमस्कार। आज हम मौजूद हैं चांदपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के भावी दावेदार जनाब हाजी नफीस साहब, जो बसपा का टिकट लेकर चांदपुर की राजनीति में कूद पड़े हैं और वो चाहते हैं मैं भी कुछ चांदपुर वासियों के लिए नया करके दिखाऊं। आइए जानते हैं उनके जज्बात, देखें। चांदपुर में आज हम मौजूद हैं और यहाँ नगर पालिका परिषद चांदपुर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हाजी नफीस साहब हमारे सामने मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, इस मामले में बातचीत करेंगे। जो मिशन चांदपुर है उसके लिए इन्होंने क्या जज्बा अपने दिल में तय कर रखा है, जिसके लिए जनता को ये पेश करना चाहते हैं। इस्तकबाल है हमारे चैनल में आपका। जी, जनता ने के लिए आपके लिए क्या जज्बा है जो जनता के लिए करना चाहते हैं? सबसे पहले चांदपुर के नगरवासियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं चांदपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं और मैंने बहुजन समाज पार्टी से टिकट लिया है। दलित समाज और मुस्लिम समाज मिलकर और बाकी सारा समाज मिलकर ये मिशन हम इंशाल्लाह जीतेंगे और इस मिशन में कामयाब होंगे हम। और मेरा चांदपुर की जनता को एक संदेश है कि चांदपुर की जनता ने जो गलतियां पहले करी हैं वो दोबारा ना दोहराए, क्योंकि एक को हमने 10 साल दिए, एक को हमने 5 साल दिए और चांदपुर में कोई बदलाव नहीं आया। सिर्फ इतना हुआ है कि लोगों ने अपनी जेब भरी है, चांदपुर की आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा। चांदपुर का आज भी बदतर हाल है। छोटा सा शहर हमारे बराबर में गजरौला है, अगर निकलते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे रात को भी निकलते हैं तो चांदनी होती है। हमारे चांदपुर को किसी ने उमान बनाने का वादा किया, किसी ने चांदपुर का विकास करने का वादा किया, लेकिन हाजी नफीस इंशाल्लाह चांदपुर को ओमान तो नहीं बनाएगा, चांदपुर ज़रूर बनाएगा। और ना ही किसी को भयभीत होने की ज़रूरत है, ना ही किसी को डरने की। कोई भयभीत करके वोट मांग रहा है, कोई डरा के वोट मांग रहा है, कोई कौम का वास्ता दे के मांग रहा है। सबको पता है किसी ने कौम के लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया है। सिर्फ रस्सी का सांप बताया है, मजमा लगाया है और मदारी की तरह रस्सी का सांप आखिर तक बता के वो सिर्फ वोट बटोरे हैं। जैसे मदारी रस्सी का सांप बताता है आखिर तक और पब्लिक की जेब से 20-20, 30-30 रुपये निकाल लेता है, ऐसे ही यहाँ मजमा लगाएंगे और आपसे आपका वोट निकाल के ले जाएंगे और बाद में फिर एकदम गायब हो जाएंगे और आपको ऐसी तना छोड़ देंगे, ना विकास करेंगे ना आपके बीच रहेंगे। नफीस भाई उस मामले से गुजर चुके हैं जो आजकल की समस्याएं हैं, उनके दिल में उस समस्याओं का निपटारे के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आजकल लोग समझ रहे हैं कि वोट बैंक उनके पास है, और वोट बैंक के साथ साथ आपको किससे और सहानुभूति है? देखिए, वोट बैंक की अगर बात करें तो आज की टाइम में सबसे ज़्यादा वोट बैंक मेरे पास है, क्योंकि दलित समाज का 4000 वोट मेरे साथ है, जिसे कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ हाथी नज़र आता है। और ये बात उन्होंने विधानसभा में साबित कर दी है, क्योंकि विधानसभा में ये बात साबित कर दी है कि दलित समाज जो है हाथी के अलावा कहीं वोट नहीं देता, उसे कुछ बनता नहीं है। दूसरी बात आ जाइए, हालांकि मैं बिरादरी की बात नहीं करता हूँ, दूसरी बात मैं शेख बिरादरी से हूँ, तो जिसके 25,000 वोट शेख बिरादरी के हैं, तो शेख बिरादरी का वोट बैंक भी मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह इस बार। क्योंकि मैं शेख बिरादरी से पहले 4 खड़े होते थे, अब मैं अकेला प्रत्याशी हूँ, इसलिए। और तीसरी बात यह है कि अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह हर समाज का, हर बिरादरी का, हिंदू मुसलमान का, हर बिरादरी का वोट मेरे साथ है। हर बिरादरी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, क्योंकि जीत सबके साथ होती है, किसी एक बैंक वोट से नहीं होती है। एक बैंक वोट से होती तो कोई भी जीत जाता। फिर मुझे सबका साथ लेने की जरूरत पड़ती, क्योंकि बैंक वोट तो मेरा भी बहुत ज़्यादा है। बैंक वोट के कोई मायने नहीं रखता है। आदमी ऐसा होना चाहिए, साफ सुथरी छवि का होना चाहिए, हमारे बीच में रहे, हमें आंखें न दिखाए और हमारे बीच से गायब ना हो। ना हमारे बीच में जो ना रहे वो किसी काम का, जो हमें जीतने के बाद आंखें दिखाए, अपनी मर्जी से मूड हो तो बात करे, ना वो किसी काम का। देखिए, ऐसा प्रत्याशी बनाइए जो आपके बीच का हो और आपसे जिसको बात करने में कोई हिचक ना हो, और वो प्रत्याशी अल्लाह के शुक्र से हाजी नफीस है। क्योंकि हाजी नफीस गरीब के साथ गरीब है, मालदार के साथ मालदार है, कमज़ोर के साथ कमज़ोर है, मजदूर के साथ मजदूर है, तकड़े के साथ उससे भी तकड़ा है। जिस तरह हमारा और हाजी जी का बहुत पुराना साथ रहा है, अब इस ज़माने में आके एक धर्म की राजनीति हो रही है, उससे निपटने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? हमारा चांदपुर गंगा जमुना तहजीब का एक मरकज़ रहा है। ये इतिहास है कि चांदपुर में कभी कोई फसाद नहीं हुआ। यहाँ पे लोग वक्ती तौर पे, मैं तो ये कहूँगा, चाहे हमारा प्रत्याशी कोई भी हो, बीजेपी से प्रत्याशी हो या कोई और प्रत्याशी हो,
जो धर्म के नाम पे, जो दंगे के नाम पे, जो इस तरह के नाम पे वोट मांग रहा है, उसको पब्लिक नकार देगी और पब्लिक उसको पीछे लात मारेगी, क्योंकि पब्लिक ऐसे आदमी को पसंद नहीं करती। क्योंकि चांदपुर अमन सुकून की एक जगह है और मैं चाहता हूं कि चांदपुर में ये अमन सुकून ऐसे बना रहे। इसीलिए मुझे हिंदू वोट और मुस्लिम वोट और सभी बिरादरी का वोट इंशाल्लाह इतना मिलेगा कि ये बात साबित हो जाएगी कि चांदपुर में अमन चैन चाहिए। चांदपुर में ना तो बाहुबलियत चाहिए, चांदपुर में ना दंगा फसाद चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पर में पता है आपको कि दो ऐसे बाहुबली खड़े हैं जो अपने आप को बाहुबली कहते हैं। एक बीजेपी के प्रत्याशी हैं, हालांकि मुझे कोई डर नहीं लग रहा कहने में, मुझे पता है वो भी प्रत्याशी हैं, और एक हमारे ये प्रत्याशी हैं जो मौजूद हैं, जो डरा धमका के वोटर हैं। दोनों एक दूसरे से डरा के वोट मांग रहे हैं और दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और उनका तीसरा मैं जो हूँ, मैं एक ऐसी छवि का इंसान हूँ कि मैं अमन सुकून चाहता हूँ, और मेरे साथ इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं कि चांदपुर के लोगों को अमन सुकून चाहिए, चांदपुर के लोगों को दंगा नहीं चाहिए, फसाद नहीं चाहिए, चांदपुर अमन चाहता है। आपने भी हाजी जी नफीस को सुना। अब कौन सा कैंडिडेट आपके मतलब का है, कौन सा कैंडिडेट आपके काम आ सकता है, ये चुनना आपका काम है। देखते रहे हमारा ऑनलाइन न्यूज़ चैनल।